नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अमित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित जी में। आपको यहां बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग जानकारी की वीडियोस मिलती हैं और एक बहुत सारा सवाल रहता है जब आप पर्ल वाइन को लेकर जाते हैं, क्या इसके लीगल डॉक्यूमेंट है, क्या ये भारत में वैलिड है। बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो कृपया अंत तक इस वीडियो को देखें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। खुद कह रही है कि हम क्राउड फंडिंग है, तो जरा क्राउड फंडिंग समझ लीजिए कि क्राउड फंडिंग किसको कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करना, किसी सामाजिक कार्य के लिए चंदा कर सकते हैं आप। नवरात्रि, गणेश पूजा, होलिका दहन, भंडारे के लिए भी चंदा करते हैं। और लोग तो क्राउड फंडिंग की मदद से पुल का भी निर्माण करते हैं, है ना। फोटो फिल्म भी बनती है, मूवीज भी निर्माण होते हैं। कई सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं बकायदा, और आपसे उसका कुछ कमीशन लेते हैं। 5%, 10% ले सकते हैं। पर्ल वाइन प्योरली एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। प्लीज इसको अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कागज इस जिंदगी में नहीं दिखा पाएंगे। और क्राउड फंडिंग भी कैसा है, मैं आपको बिल्कुल नट सेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इसके एप्लीकेशंस पे आऊंगा, जो कि बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। आप देख पा रहे हैं, क्राउड फंडिंग 4 तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है। इस बात को जान लीजिए। जब वेबसाइट खुद लिख रहा है कि भाई हम क्राउड फंडिंग है, तो फिर आप कंपनी के चक्कर में क्यों पड़ते हैं बहस करने में। आप सीधा बोलिए हाथ जोड़ के कि दोस्त, आप मानना है मानिए, हमारे वेबसाइट भी कहती है। और क्राउड फंडिंग भारत में पूरी तरह से कानूनी है, दैट इज डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। और आपको एक बात जान के बहुत ताज्जुब होगा कि क्राउड फंडिंग के लिए इस तरह का जो आप रजिस्ट्रेशन ढूंढते हैं ना, कंपनी एक्ट में, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप उसको कागज कहाँ से दिखाएंगे। जब आपको ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में नजर आएगा, तो निश्चित रूप से आपको कागज दिखाएगा। और आपको जान के मैं आपको एक अच्छी न्यूज दे रहा हूँ कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बकायदा फुल फ्लेज्ड पूर्ण अवतार में भी नजर आएगा। तब आप बिल्कुल फोल्डर में वो कागज भी लेके चलना। पर फिलहाल के लिए जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि भारत में पूरे तरीके से डोनेशन चैरिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल है। और पर्ल वाइन कई बार कह चुका है कि हम नॉन प्रॉफिटेबल हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर ये प्रॉफिटेबल होता तो मिंट को वापस क्यों कर रहा है लोगों को। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि सिस्टम ने बोला है कि जी आप लोग अपना मिंट वापस करें। मैं हैंड रेज चाहता हूं दोस्तों आपका, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग भी पर्ल वाइन को समझते हैं। कितने लोगों को ये मालूम है कि सिस्टम ने बोला है कि आप लोग अपना मिंट हमको जल्दी से जल्दी बेच दीजिए, और तब मैं बताऊंगा कि आखिर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी है। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही जागरूक लोगों से बात कर रहा हूं। सिस्टम ने मिंट इसलिए आपसे बोला है क्योंकि सिस्टम किसी भी तरह की लायबिलिटी रखना ही नहीं चाहता, और तभी इसने डंके की चोट पे नोटिफिकेशन निकाला। और नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि आप अपना जो मिंट है जी वो उसको बेच दीजिए, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, तो मैं आपको एक छोटी सी झलक जरूर दिखाना चाहता हूँ। पर्लमाइन का वॉलेट आप सबके पास है। आप उस वॉलेट को खोलेंगे, और ये मैंने खोला है। ये देखिए, मैंने नोटिफिकेशन निकाला है। कितना अच्छा लाइन लिखा है। चलिए, लगे हाथ आपने ये भी देख लिया कि पर्लवाइन पैसा कैसे कमाती है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, तो आपका उत्तर हर बार मिलता है जब आप ऐप खोलते हैं। सिर्फ आप लोगों को समझा पाए, मैं यही चाहता हूँ। देखिए, ऊपर में एक लाइन लिखा है कि ऑल द रिस्पेक्टेड पर्लवाइन यूजर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड that due to some reasons the PV Mint will not be able to continue, so it has been decided by the system to completely eliminate the PV Mint very soon, because it increases the responsibility of economic obligations
and liabilities on the system. Hence, this step is being taken to make the system liability free. Liability free. सिस्टम किसी भी तरह की लायबिलिटी रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग बेस पे काम करता है। अगर ये पैसा कमाने लगेगा तो फिर इस पे बात आएगी ना कि यार तुम तो मिंट से बहुत कमा रहे हो, या आगे चल के और भी कुछ नया इनकम का सोर्स इनका जनरेट होगा। आज की डेट में वही सारे पैसे आपको रॉयल्टी इनकम में देने को तैयार है। बस आप लेने वाले बनो, क्वार्ट्स प्लस बेरिल करो अगर आपको पैसा चाहिए तो, क्योंकि सिस्टम दोनों हाथ से आपको देना चाहता है, लायबिलिटी रखना नहीं चाहता। तो सोचिए ना कितना कमाल का सिस्टम है ना, जिसमें हम और आप शामिल हैं। तो बस आपको सिस्टम पे विश्वास रखना है, विश्वास की हद तक। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि सिस्टम से मैं बेहद प्यार करता हूँ, और आपको बताता हूँ सोते जगते हमेशा पर्लवाइन मेरे दिमाग में चलता है। और आप सोचें कि पर्लवाइन इतना चलता है मेरे माइंड में कि मैं कहता नहीं हूँ कि मेरी मशरूफियत के हर लम्हे में शामिल है तेरी यादें। मैं बिजी भी रहता हूँ तो पर्लवाइन को याद करता हूँ। मेरी मशरूफियत के हर लम्हे में शामिल है तेरी यादें। सोचो मेरी फुर्सतों का आलम क्या होगा। तो जब आप बिजी रहें तब भी पर्लवाइन सोचें, थोड़ा तो प्यार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको इससे रिटर्न भी तो चाहिए ना। क्योंकि अभी रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट पे तो बहुत और रिसर्च किया है मैंने, जो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब बात करता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट है। कई लोग जब आप लोगों को बताते हैं ना कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम पे आधारित है, तो लोग आपसे कहेंगे कि अच्छा ऑनलाइन बैंकिंग है, फिर तो एनबीएफसी से कनेक्टेड होगा या रिजर्व बैंक का अप्रूवल होगा। अब हम एक शब्द बोलते हैं और व्यक्ति शब्द को ही पकड़ के क्वेश्चन करता है। विजय पंडित सर कल या परसों फॉलोअप की प्रक्रिया सिखा रहे थे कि आप फॉलोअप करते हैं लोगों को प्लान प्रेजेंट करने के बाद उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। ये जो विशिष्ट प्रक्रिया है इसी को फॉलोअप कहते हैं। दोस्तों कमाल की बात है कि जब आप किसी के पास फॉलोअप के लिए जाते हैं तो आपको सोचना होगा कि आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं या वो आपका फॉलोअप कर रहा है। दोनों एक दूसरे को फॉलोअप कर रहे होते हैं। आप करते हैं उसको ज्वाइन करवाने के लिए, और वो आपका फॉलोअप करता है ताकि वो ज्वाइन ना हो। समझिएगा इस बात को। तो आपको फॉलोअप करना है, और फॉलोअप में आपका जो नॉलेज है ना, वही आपको काम देगा, उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करने में आपकी मदद करेगा। और दिक्कत आए तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। कहते भी हैं कि वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मजा ही नहीं आता ना। हमारे टीम में एक सुबोध सर हैं, उन्होंने कहा था हमको कि अगर एक दिन में 2 आदमी के पास भी आप जाते हैं और सबके सब आपको हाँ कहने वाले हों, तो 34 दिन में 428 करोड़ लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, सब आदमी को हाँ कहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि जब आपको लोग कहेंगे कि भाई ये एनबीएफसी में रजिस्टर होना चाहिए, तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा एनबीएफसी क्या होता है उसको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। ये भी आरबीआई के अम्ब्रेला में काम करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है इसको जानते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी is a company registered under the Company Act 1956, engaged in the business of loans and advances. कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड होता है, जो लोन और एडवांस में डील करता है। पर्लवाइन से आप लोन लेते हो क्या? खुद ही सोचना, आंसर आपको पता चल जाएगा। पर्लवाइन से आप एडवांस लेते हो क्या? नहीं। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट और local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, license, insurance business, chit business, but does not include any institute whose principal business is that of agriculture activity. मतलब जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में रहेगा वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन क्या ये हायर परचेज, इंश्योरेंस वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? जवाब आपके मन में आपको पता होना चाहिए। तो जब कोई आदमी आपको एनबीएफसी कहे कि दोस्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी से रजिस्ट्रेशन तो होगा, आप ही तो कह रहे हो बैंकिंग सिस्टम पे आधारित है, चलो नॉन बैंकिंग भी है तो एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कागज दिखाओ। अच्छा, लोगों को ना कागज देखने की बड़ी पुरानी आदत है।
94 से कागज देख रहे हैं। एक दमन से नितेश अग्रवाल आया था, बड़े बड़े ऑफिस दिखा के, बड़े बड़े कागज दिखा के आया था, बड़े शोरूम, बड़ी मर्सिडीज, बड़ा BMW, सब कुछ दिखाया, और कागज दिखा के करीब करीब 2.5-3 किलो सरकारी कागज लेके आया था वो, RMCL वाला भाग गया ना। कागज देखने की पुरानी आदत है लोगों को। दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो NBFC आपका पर्ल बाइंड क्यों होगा, इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। पर्ल बाइंड को NBFC से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी कुछ मिनट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी PSO ऑपरेट होते हैं उस पे ले चलता हूँ। PSO बोलते हैं पेमेंट सर्विस ऑपरेटर को, जो आप गूगल पे, फोन पे और मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, बहुत सारे पेटीएम, दुनिया भर के हैं, आप जानते हैं। करीब करीब मुझे जो पता चला है करीब 250 हैं ये। कुछ लोगों का नाम भी नहीं, कुछ का नाम नहीं पता होगा आपको। पर ये क्या है और पर्ल बाइंड उससे क्या अलग है? देखिए, पेटीएम आपने इंस्टॉल क्यों किया था, इसका कारण आपको पता है? जब नोटबंदी हुई 2016 में, आपको ध्यान होगा, तो अचानक से लोग पेटीएम पे आ गए, और पेटीएम ने उसके बाद जम के सब्सक्राइबर्स बनाए, और करीब करीब 320 मिलियन, करीब करीब 32 मिलियन सब्सक्राइबर हैं पेटीएम के, 3.2 करोड़ यूजर्स हैं। और पेटीएम ने छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम था, आज कंपनी का रूप ले लिया, आज पेटीएम बैंक बन चुका है। उसको हमने और आपने रईस बनाया। क्या जब लोग पेटीएम धड़ाधड़ इंस्टॉल कर रहे थे मोबाइल एप्लीकेशन में, और किसी ने आपसे भी कहा, करे तुम्हारे पास पेटीएम नहीं है क्या? नहीं नहीं, अभी इंस्टॉल करता हूँ। कितना देर लगाया था आपने पेटीएम इंस्टॉल करने में? कितनी बार सोचा था पेटीएम कहाँ से रजिस्टर्ड है? कितनी बार आपने देखा कि RBI से अप्रूवल है कि नहीं है? मैं दावा दे रहा हूँ, आप लोगों में से भी बहुत कम को आज तक पेटीएम का रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा। मैंने देखा है पेटीएम का रजिस्ट्रेशन, इसलिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। ये जितने भी पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स हैं ना, वो एक एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, जिसको बोलते हैं PSSA। PSSA, मैंने ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, पेमेंट एंड सिस्टम्स सेटलमेंट एक्ट 2007। इसके तहत ये रजिस्ट्रेशन होता है। आपको जान के ताजुब होगा, जिस पेटीएम को आप भारत का समझ रहे हैं ना, उसमें भी जैकमा alibaba.com वाला जो है, उसका 40% शेयर है, चाइनीज है। हम और आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं ना। फोन पे के बारे में जान के ताजुब होगा कि वो कहाँ से रन कर रही है। पर हम और आप क्या है ना, भारत में ना शीप फैक्टर, भेड़ चाल बोलते हैं, शीप फैक्टर बहुत कामयाब होता है। 5 लोगों ने पेटीएम इंस्टॉल किया और हमको बोला, और हम भी कर लेते हैं। ये पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो। अच्छा, गूगल पे के बारे में खास बात बताता हूँ। गूगल पे ने अभी हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल नहीं चाहिए। और कमाल की बात है कि RBI ने भी यही बात लिखी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक कह रहे हैं, गूगल पे वालों को हमारा अप्रूवल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल पे TPAP है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। जरा सोचिए, गूगल पे को भी RBI के अप्रूवल नहीं चाहिए। अब पर्लवाइन की बात करते हैं, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ चीजों को। फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, इन सब में UPI है, VPA बोलते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या अभी आप UPI से पेमेंट करते हो क्या पर्लवाइन में? पर्लवाइन तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी कह लीजिए, पीयर टू पीयर ट्रांसफर करता है बिना किसी मिडलमैन के। ना तो कोई UPI करते हैं, ना तो किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं UPI के माध्यम से। फिर आप पेटीएम से और फोन पे से और गूगल पे से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, जिस दिन भी आपको यहाँ पे UPI नजर आने लगे, VPA नजर आने लगे, तब आप मानिए कि हाँ, अब इसको जरूरत है, और तब ढूंढना शुरू कीजिएगा। देखिए, पर्लवाइन जैसे सिस्टम में आप आ चुके हैं, बहुत ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। मैं सीधा कहता हूँ, हमारे मनदीप सर है ना, वो कई बार बोलते हैं कि ये फ्लाइट का सफर है, इसको आप ट्रेन का, साइकिल का सफर मत मानिए। ऊंची उड़ान के लिए तैयार होइए। और तब मैं कहता हूं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। आपको आगे ही आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एक आखिरी लाइन और बोलता हूं, क्योंकि क्या है कि लीगलिटी में अगर घुसेंगे ना तो अथाह है।
कानून बहुत सारे हैं आपको बताने के लिए। मैं आपको एक आखिरी चीज और बताता हूँ और होप करता हूँ कि आप ये जो मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, आप आरबीआई में जाएंगे तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भारत में जितने भी मास्टर ट्रांजैक्शंस वाले हैं, मास्टर डायरेक्शन दिया है आरबीआई ने एक्सचेंजर्स को, जो नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउस हैं जिनका वेस्ट्रो अकाउंट मेंटेन होता है, क्योंकि आपके जो एएमसी हैं, ऑथराइज्ड मनी चेंजर बोलते हैं उसको, वो भी इसी के तहत गवर्न होते हैं। तो आप इसका जब डायरेक्शन पढ़ेंगे ना तो एक कमाल की बात आपको दिखेगी कि इसमें इन्होंने परमिटेड ट्रांजैक्शंस में पढ़ना चाहता हूं कि इसमें ये लिखा है कि ड्राइंग अरेंजमेंट्स विद एक्सचेंज हाउसेज, आप पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा, आर प्राइमरीली डिजाइन टू चैनल क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेज अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, ये देखिए बोल्ड किया हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज donations, contributions to charitable institutions should be routed through the exchange houses। अब एक्सचेंज से पैसा आता है तभी तो पर्लवाइन भी आपको कई बार बोल चुकी है, अगर आपने वेबसाइट को पढ़ा है ढंग से तो आपने देखा होगा कि पर्लवाइन भी आपको कई बार लिखा है। देखिए मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट भी किया था कि पर्लवाइन भी, देखिए ये पर्लवाइन की साइट से मैंने उठाया हुआ है और इसमें जो मैं आपको परमिटेड ट्रांजैक्शंस का एक नीचे आई पॉइंट पे दिख रहा होगा आपको, ड्राइंग अरेंजमेंट्स विद एक्सचेंज हाउसेज आर प्राइमरीली डिजाइन्ड टू चैनल क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेज अंडर नो सर्कमस्टेंसेज डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस शुड बी रूटेड थ्रू द एक्सचेंज हाउसेज। सेम टू सेम उठा के पार्लियामेंट वेबसाइट पे भी डालता है, क्योंकि एक्सचेंजर के थ्रू हम पैसा देते हैं। तो इतनी तो क्लैरिटी है पर्लवाइन में, आपको चाहिए क्या दोस्तों? सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं बोलता हूं ना, खुद को अपग्रेड कीजिए। आपको मैं एक आखिरी चीज में ये फोटो दिखा रहा हूं, आई होप कि आपको मेरे स्क्रीन अच्छे से नजर आती है। 2009 में फिल्मों की शूट होती थी ना, ये कैमरामैन और ये जो कैमरा है बड़ा सा, वो भी देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे खड़े होके वो शूट करता था। 2019 आते आते दोस्तों ड्रोन आ गया और इस कैमरामैन का भी नौकरी गया, उस पायलट का भी जॉब चला गया। तो अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद को नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी हालत भी उसी हेलीकॉप्टर की तरह होगी और इस कैमरामैन की तरह होगी, जो अपना जॉब कब खो देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए सर, दो तरीके हैं आपको बदलने के। एक, या तो आप समय के साथ खुद को बदल लें जिससे आप लाइफ में मान सम्मान पैसा सब कुछ पाएंगे, और दूसरा, समय आपको बदल दे। दोस्तों बदलना तो पड़ेगा। दूसरा, समय आपको बदल दे, पर दिक्कत यह है कि जब आपको समय बदलेगा ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत कष्ट होगा। इसलिए अच्छा है कि अभी से ही अपने आप को अपग्रेड करें। और दोस्तों इसी नोट पे मैं कुछ दिल की बात कहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पार्लियामेंट से मोहब्बत होनी चाहिए, और एक तरफा मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट तो देने को तैयार है, पार्लियामेंट से आप भी मोहब्बत करें, उस पर शक नहीं करें। जब इस सिस्टम में आ ही गए हैं तो फिर इस पे शक क्यों करना, फिर तो इससे दिल से करना है ना। और 3-4 बातें कहूंगा, लोग पार्लियामेंट करने लगते हैं तो लोग ताना भी देने लगते हैं। तो हमारे विवेक जी ने बड़ी अच्छी लाइन मुझे भेजी थी, हमारी टीम के हैं, कि मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। पार्लियामेंट से आप प्यार करें, पार्लियामेंट आपको बहुत कुछ देगा। मैं तो बार बार कहता हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टिकने के पैसे हैं, टिकने के पैसे। अगर आप पार्लियामेंट में टिक गए तब भी पैसे हैं। और पार्लियामेंट से आप प्यार करें, जब आप परेशान होते हैं उस समय ध्यान रखें। और आपके लिए 2 लाइन कहता हूं, जो लोग कभी कभी अकेला महसूस करते हैं ना खुद को, कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको लगता है मेरी टीम में काम नहीं हो रहा, टीम सो गई। आप खुद को आगे बढ़ाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब राजधानी ट्रेन चलती है ना तो पीछे पीछे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब उड़ने लगते हैं। तो आप अपने आप को राजधानी एक्सप्रेस बनाइए, आपकी टीम अपने आप धीरे 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 आपके पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि मंकी सी मंकी डू, वी ऑल नो दैट। तो आपको ही उनके लिए एक गाइड बनना पड़ेगा।
और आपके लिए तो एक बात जरूर कहता हूं, अगर काम नहीं होता, कि तू उदास मत हुआ कर इन हजारों के बीच, आखिर चांद भी तो तन्हा है इन सितारों के बीच। तो आप सब चांद हो सर, अपने बिजनेस को आप ग्रो कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। और पर्ल वाइन से तो मैं बहुत प्यार करता हूं। और आखिरी 2 लाइन कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत है दोस्तों, मैं पर्ल वाइन से बहुत प्यार करता हूं, मेरे पास बहुत काम रहता है ऑफिस में भी, लेकिन इतना कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। क्योंकि मैं इमोशनली अटैच हूं पर्ल वाइन के साथ, तो ये बात मेरे दिल से निकलती है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर पर्ल वाइन का नाम लिख देना, पर्ल वाइन का नाम लिख देना।